व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है एंड साइंस स्पेसिफिक रीड नहीं है। तो जब भी आप इस रीड पर पहुंचोगे ये आपको डेफिनेटली गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। वन मोर थिंग कि ये रीड आपकी पर्सनल रीड नहीं है, जनरल रीड है, तो रीड की बातों को वैसे ही लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या मेजर फीलिंग्स हैं इस समय देख लेते हैं। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है, काली माँ की एनर्जी आ गई है। तो मे बी ये पर्सन आपको लेकर इस समय, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी कहीं ना कहीं वीनस को, रोमांस को शो करती है, जो दिखाती है कि किसी के दिल में आपको लेकर बहुत नर्चरिंग फीलिंग्स होना। नर्चरिंग फीलिंग्स मतलब किसी रिश्ते को लेकर उसमें एक होप होना, एक फर्टिलिटी होने की चांसेस होना। फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल होना। फर्टाइल वही हो सकता है जो कि फर्दर किसी को ग्रो कर सके, इवॉल्व कर सके। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। लेट्स सी और क्या है। ओके, वी हैव हर्मिट, नारद मुनि का कार्ड आया है एंड वी हैव चैरियट, गणेश जी का कार्ड आया है एंड फाइनली वी हैव डेथ और रीबर्थ, ठीक है, एंड ओहो टावर। वाओ क्या बात है। लेट्स सी, ये सारे कार्ड्स आए हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन कार्ड में निकालेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल, ह्यूमन बीइंग की एनर्जी है। मुझे जो दिखाई दे रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर के अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि कैसे ये पर्सन, आप दोनों के बीच में जो चुप्पी चल रही है ना, एक साइलेंस हो गया, एकदम ब्लॉक एनर्जी हो गई आप दोनों के बीच में, जिसमें नो कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन जो फीलिंग्स आपके लिए इनिशियली फील करते थे जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था, ये पर्सन शायद आपकी ओर बहुत अट्रैक्टेड हुए थे। आपका जो रूप रंग है या जो भी आपकी आउटर अपीयरेंस है या आपकी जो इनसाइट है, इस पर्सन को बहुत इम्प्रेसिव लगी थी। टोटली फ्लैट होना किसी पर, बिकॉज वीनस की एनर्जी से शुरुआत हुई है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। इस पर्सन ने ही आपको अप्रोच किया हो, आपकी तरफ बिगनिंग की हो। बट अभी की बात करें तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे है, एकदम नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत हो नहीं रही है। और इस पर्सन के दिमाग में एक हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है कि आपसे ये पर्सन दूर हुए हैं। वो तो अभी निकालते हैं ये खुद से हुए हैं या सर्कमस्टांसेस थे या आपने इनको पीछे किया है, बट जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन उसी दिन से आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए परेशान हुए हैं, आपकी तरफ आने के लिए बेचैन हुए हैं, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग रहा है इस पर्सन के लिए और इस समय भी है। इस रिलेशनशिप में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, एक नई शुरुआत लेके आना। जो भी सफरिंग रही है, एंड ऑफ टफ साइकिल आप दोनों के बीच में जो भी चला आ रहा है, उसको कैसे ख़त्म करे, कैसे उसका दी एंड करे, ठीक है। डेथ एंडिंग को दिखाता है और फिर एक नई फ्रेश बिगनिंग को दिखाता है। तो वो इस पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है थ्रू आउट योर जर्नी, और इस समय भी ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज इस पर्सन को डर लगता है कि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, इस रिलेशनशिप को रिन्यू करेंगे या रीयूनियन करेंगे आपके साथ में। तो इनको कुछ एकदम परमानेंटली कुछ फिक्स पैटर्न पे इनको मालूम है, डेफिनेट है कि कुछ तो चीज़ें शॉकिंग टर्न अप होंगी आप दोनों की लाइफ में, बिकॉज टावर मूवमेंट दिखाता है कि किसी को बहुत जोर से झटका लगना। तो मुझे लगता है मे बी आप दोनों का यूनाइट होना, आप दोनों का एक होना बहुत सारे और लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग है। बहुत सारे और लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों जुड़ें, बिकॉज ये उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भूचाल लेकर आ सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल देखें तो इस पर्सन को आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहिए, बिकॉज फूल की एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन आपको लेकर जिस तरह की वाइब्स इस समय फील कर रहे हैं, जो काइंड ऑफ इनोसेंस, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, द काइंड ऑफ लव यू ब्रिंग इनटू देयर लाइफ, आप जो लेकर जाते हो वो बहुत मिसिंग है। और ये पर्सन इस तरह के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की काली माँ की एनर्जी क्यों आई है, वीनस की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्यों आई है। मुझे जो साइंस दिख रहा है, मैं मेजर साइंस है तो सारे बता दूंगी। स्कॉर्पियन साइन दिख रहा है मुझे,
कैंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है, वीनस की एनर्जी है और एरीज की एनर्जी भी है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरते हैं। सो भगवान जी जल्दी से बताइए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया? मेरे मुझसे ऑल ऑफ अ सडन भगवान जी निकला, बिकॉज मैं जनरली भी बोलती हूँ प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और आज मेरे मुंह से भगवान जी निकला है, तो स्पेशली कुछ मैसेजेस आपके ऊपर वाले की ओर से आ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ओहो, सन की एनर्जी आई है। सी, आप इस पर्सन की दुनिया थे, ठीक है, और शायद अभी भी इनको ये दुनिया ऐसी ही चमकती हुई चाहिए आपके साथ में। आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर जाते थे। वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी का होना ही ये दिखाता है कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में इस तरह की रोशनी होती थी, वाइब्रेंट एनर्जी सन की। आप इस पर्सन को इनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी से मिलवाते थे। इनका बचपन कहीं ना कहीं ये जीते थे आपके साथ में। जो खुशियाँ, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, काइंड ऑफ कंपनी यू गिव दिस पर्सन, उससे जैसे लगता था कि वो अपने बचपन में अपने एकदम चहकने लगना ना, एक इनोसेंस में, एक बचपने में आप इनको लेके जाते थे। और हो सकता है इस खुशियों से इस पर्सन को दूर जाना पड़ा, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा। मुझे यहाँ पे एक फीमेल और चाइल्ड दिखाई दे रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इनको आपके साथ को छोड़कर किसी और को चूज करना पड़ा, बिकॉज मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, या इनके साथ कोई बच्चा है जिसकी वजह से इन्होंने ये फॉरवर्ड मूवमेंट किया। लेट्स सी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? ओहो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ चुप्पी तोड़ रहे हैं, डेफिनेटली तोड़ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लवर्स। सी, ये पर्सन आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत पैशनेट फीलिंग है इस पर्सन की। सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है साथ में, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है, एंड सन है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड ये भी वॉन्ड्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वॉन्ड्स है इतनी सारी, दिखाती है कि किसी के दिल में आपके लिए पैशन का स्ट्रॉन्ग हो जाना। ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ से जो चुप्पी है और जो आपकी तरफ से चुप्पी है, तो इनको लग रहा है कि आप पहल कर दो इस चुप्पी को तोड़ने में। ये जो साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस है, नो कम्युनिकेशन है, तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप पहल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर इन्होंने पहल की तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। वो वाली सिचुएशन इनके दिमाग में बहुत चल रही है। बट येस, ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है। पर्सन गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप भी एक गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हो। मे बी आपका दिल बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट लग रहे हो आप। इस स्ट्रीट में दिख रहा है कि आपकी बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एक इनोसेंस है आपके अंदर, जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ये बहुत मिस कर रहे हैं। प्लस आपका आउटर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस भी इस पर्सन को बेहद पसंद है। ये बहुत ज़्यादा आपके फिजिकल डायमेंशन से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपकी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, बिकॉज यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है इस पर्सन की आप हमेशा पहली चॉइस थे, हो, और आगे भी हमेशा रहोगे, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, या आपसे दोस्ती भी करने के लिए पहल कर सकते हैं, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। कोई मैसेज आ सकता है इनकी ओर से। ये साइलेंट मुझे पूरी तरह से ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनिशिएटिव ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप लो, बट अगर आप नहीं लोगे तो हो सकता है ये पर्सन खुद ही फर्दर आके आपको अप्रोच करे, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेना जानता है, ठीक है, चुप्पी तोड़ना जानता है। सी, यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों आया है? चैरियट का कार्ड क्यों आया? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में सच में इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को अपने आप से दूर ढकेल दो, बिकॉज इन्होंने आपको छोड़ा है। मैंने बोला ना, इस पर्सन ने ही आपको छोड़ा है, या आपने इस पर्सन से अपनी जो डिस्टेंस बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बिल्कुल, मे बी मुझे लगता है, इग्नोर करना शुरू कर दिया था, या इनका फोकस कहीं और चला गया था। ये किसी और पर या किसी काम पर, किसी और पे इनका फुल डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, या धीरे धीरे करके आपसे दूर होते चले गए थे या चली गई थी। तो इतनी चीज़ें खराब हो गई हैं इस पर्सन की एंड से कि इनको हेजिटेशन है कि ये अगर आपको आगे बढ़कर अप्रोच भी करेंगे तो मे भी हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो, इनको रिजेक्ट करो और आप मूव ऑन कर जाओ,
क्योंकि एक समय पे इन्होंने आपको इस सिचुएशन में छोड़ा था कि आप जब इनके लिए मे भी हो सकता है आपको लग रहा था कि इनके साथ की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डेस्पिरेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है आप बहुत रोए हैं इस पर्सन से, इस पर्सन ने जब आपको पूरा अकेला छोड़ दिया, बहुत अकेले असहाय से हो गए थे आप। और मे भी हो सकता है आपको इस पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, मे भी हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसके लिए आपको चाहिए था कि ये पर्सन आपके साथ रहें, आपको अपना कंधा प्रोवाइड करे, सहारा प्रोवाइड करे। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, मे भी हो सकता है आपकी मेंटल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आपके फैमिली में कुछ ज़्यादा ही इश्यूज चल रहे थे जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन के लिए अपनी पूरी फैमिली तक को छोड़ने के लिए तैयार थे, तब भी इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया और उन्होंने आपको छोड़ा। तो अभी इनको डर लग रहा है कि कहीं ये आपकी तरफ आए तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, आप इनको छोड़ ना दो, मतलब छोड़ ना दो क्या, एक्सेप्ट ही ना करो। इस तरह की फीलिंग्स हैं, घबराहट है इस पर्सन के अंदर। बट येस, इनको शायद पता नहीं है कि आज भी आपका दिल इनके लिए धड़कता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स पीछे खड़े हैं अपराइट पोजीशन में, बट इनका ध्यान अपने जो कर्मा है उस पर लगा हुआ है। इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं आपकी तरफ, उस पर इनका ध्यान है। सी डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ रीबर्थ का कार्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराने गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हैं, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को रिमूव करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। बट ये पर्सन बहुत नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाती कि किसी के लिए हाई सेंटिमेंट्स होना, पैर उठते हैं पीछे चले जाते हैं, पैर उठते हैं पीछे चले जाते हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, फीलिंग्स बहुत आपके लिए है। बट येस, ये पर्सन स्टक हैं, अटके हुए हैं, बिकॉज ये कंजूसी दिखा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके सामने एक्सप्रेस करने में। मे भी हो सकता है ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि चुप्पी कौन तोड़े वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस को। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनको लगता है, ये कम्युनिकेशन को दिखाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है, मल्टीटास्किंग को दिखाता है, ये टावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनको लगता है कि ये अगर आपसे बात करेंगी या करेंगे आगे आकर, अगर आप दोनों के बीच में रीयूनियन हुई या आप दोनों रीयूनाइट हुए, रिकन्सिलेशन हुई, आप दोनों एक हुए, तो बहुत सारा झटका लगने वाला है। लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों में एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है आप दोनों के एक होने से। मे भी हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे के रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं करती हैं, उन दोनों की फैमिली में, मतलब आप दोनों की फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप दोनों एक हुए तो इनमें आपस में बहुत डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग हैं, मैंने बोला ना, कई लोगों को झटका लग सकता है, टावर मूवमेंट आ सकते हैं, तो वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप दोनों की फैमिलीज हो सकती हैं जो मे बी इस रिलेशनशिप को अपोज करती हैं, मे बी इनके फ्रेंड्स हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों में बात हो, आप दोनों में रीयूनियन हो, बिकॉज बहुत टावर मूवमेंट लोगों को पसंद नहीं है आपका साथ, और वो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, अलग ही बने रहो, आप कभी एक साथ आओ नहीं। वैसी फीलिंग्स हैं लोगों की आपके जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में है। लोग इनको आपकी तरफ आने के लिए जो भी ये प्लानिंग करना चाहते हैं, जो भी योजनाएं बनाना चाहते हैं, उसको बिगाड़ते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। इनके जो माइंड प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको ठीक से आपकी तरफ चैनल नहीं करने देते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ जब भी कोई एक्शन लेने के लिए बढ़ते हैं तो इनकी जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, इनको उस तरह के मूड में ढकेलते हैं कि ये थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ऐठन आ जाना, घमंड, गुरूर आ जाना, और ये आगे बढ़कर आपसे समझौता करे, आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। आप दोनों के बीच में जो ये नो कम्युनिकेशन, एक झगड़े जैसी तनाव वाली स्थिति बनी है, उसको ब्रेक करने में लोग आड़े आते हैं जो इनको मिसलीड करते हैं। यहाँ पे भी देखें तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाती है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है। ये आपको अपना सोलमेट कंसीडर करते हैं और इनको मालूम है आपके दिल में भी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ हायरोफेंट का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 चीज़ें बदलने वाली हैं, चेंज होने वाला है, चीज़ें एकदम ऑल ऑफ अ सडन टर्न अप होकर आपके सामने आएंगी।
जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनके पास्ट पर्सन वापस आने की कोशिश करें, ठीक है, अपने दिल का हाल आपको बताए, बिकॉज सेंटिमेंट्स इमोशंस बहुत आए हुए होंगे। मर्करी रेट्रोग्रेड है सितंबर में, बहुत सारे लोग जो आपसे बिछड़ चुके हैं, आपसे पीछे जा चुके हैं, लोगों की रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है सोशल बाइंडिंग्स आती हैं बहुत ज़्यादा। आपके रिश्ते में समाज की जो रोक टोक होती है, सामाजिक पहलू जो होते हैं, वो इस रिश्ते में आप दोनों को एक साथ रीयूनाइट होने में बैरियर क्रिएट करते हैं। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो और आप दोनों को एक होने में ये सामाजिक सीमा को पार करने में दिक्कत आती है। तभी मैंने बोला ना, कई लोगों की ज़िंदगियाँ हिल सकती है आप दोनों के एक होने से। सामाजिक चैलेंजेस हैं, सोशल बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। शादी भी हो सकती है कि आपकी किसी और से हुई हो या इनकी किसी और से, या आप दोनों की ही किसी और से हो गई हो, वैसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। बट येस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन दुनिया से भी लड़ने को तैयार हैं। अगर इनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उतनी ज़्यादा चाह भी है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है, आउटकम तो दिखाई दे रहा है कि किसी भी हाल में आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। इनको शायद ही कोई रोक पाए, ठीक है। बड़ा मुश्किल लग रहा है इनका रुक पाना। देखिए इनके मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपकी तरफ, क्या चैलेंजेस को ये ओवरकम करके आपके पास आएंगे, दिख तो रहा है आएंगे, और क्या करेंगे देख लेते हैं डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू। ओके, वी हैव प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बने रहिए, आगे मत जाइए, आगे मत बढ़िए, मूव ऑन मत करिए। इट रियली वॉज मी नॉट यू। अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं कि इन्होंने जो भी गलती हुई वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसकी, ठीक है। सारा कसूर मेरा था, तुम्हारा कसूर नहीं था। तभी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। मैंने बोला आप इनको जिस एनर्जी में लेके जाते हो ना, वो उसी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में भारीपन हो। जो रिश्ते वो नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती के रिश्ते, थोपे हुए रिश्ते उनके ऊपर बने रहें। वो अपना रिश्ता आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एंड करना चाहते हैं। जो सफरिंग है, जो लोगों के साथ उनको भारीपन महसूस होता है, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, ठीक है। सो यही उनके आपके लिए मैसेजेस हैं। एंड आई वॉन्ट टू हग यू। ये आपको दिल से दिल की बातें महसूस कराने के लिए मे भी एक टाइट हग करना चाहते हैं आपको। आई एम एडिक्टेड टू यू। इनको एडिक्शन हो गया है आपका, ठीक है। बेबी हो सकता है इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन ये पर्सन बहुत पहले से, डे 1 से ही आपको, जब से इन्हें देखा है, जब से इन्होंने आपको जाना है, तब से ये पर्सन आपके पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहे हैं। और अभी वो कंट्रोल, ये पर्सन जो कहीं ना कहीं मिस हो गया था या मिसलीड हो गए थे, उसको वापस से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। जो साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे लियो, सिंह राशि दिख रही है, वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। और इसके अलावा मैंने सारे मेजर साइंस आपको बता दिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांगली आया है। उसके अलावा, ठीक है, माइनर अरकाना में आया है पर रिपीटेडली आया है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। रीड की बातें आपको गाइडेंस देती हैं, रेजोनेटेड लगती हैं, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर से ड्रॉप करो, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।